ज्यों-ज्यों लोकसभा चुनाव पूर्णिया लोकसभा सीट पर नजदीक आती जा रही है, त्यों-त्यों पूर्णिया लोकसभा सीट और हॉट बनता जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए के लिए 40 सीटों के नतीजे महत्वपूर्ण होंगे, तो 2019 में एनडीए गठबंधन को उन 40 सीटों पर सफलता मिली थी। एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार इंडिया अलायंस बिहार में पूरी मेहनत कर रहा है। 40 लोकसभा सीटों में से सीमांचल क्षेत्र में 4 लोकसभा सीट आती है। उनमें से एक लोकसभा सीट है जो हॉट सीट बना है। यहां से पप्पू यादव इस बार निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस के लिए असमंजस की स्थिति बन गई है। कुछ दिन पहले ही वह कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन आते ही बगावती मूड में है। पूर्णिया लोकसभा सीट से 2019 में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के नेता संतोष कुमार कुशवाहा सांसद बने। संतोष कुशवाहा लगातार दूसरी बार इस सीट से सांसद बने। पप्पू यादव भी पहले इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। अब इस बार उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी। ऐसे में वह कांग्रेस और जेडीयू में से इस किसके वोट बैंक में सेंध लगाएंगे, ये देखना होगा। पिछले चुनाव की बात करें तो जेडीयू उम्मीदवार ने कांग्रेस प्रत्याशी को 2,63,461 वोटों से हराया था। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 6 विधानसभा सीट आती है। इनमें से 3 जेडीयू के खाते में है, 2 बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने ही नेताओं के बीच आपसी कलह का फायदा एनडीए को मिल सकता है। सीमांचल का इलाका होने की वजह से यहाँ मिली जुली आबादी है, जिसमें यादव वोट बैंक के अलावा ओबीसी वोट बैंक भी है। इस बार आरजेडी ने यहाँ बीमा भारती को टिकट दिया है और निर्दलीय उम्मीदवार के अलावा बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि पूर्णिया में निर्दलीय खड़े हुए पप्पू यादव एनडीए या इंडिया अलायंस किसका खेल बिगाड़ेंगे, या फिर पप्पू यादव दोनों का खेल बिगाड़कर खुद पूर्णिया लोकसभा से पास हो जाएंगे। ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा 4 तारीख को। लेकिन 26 अप्रैल को पूर्णिया लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। उसको लेकर लगातार प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। पप्पू यादव का अगर कहें तो जनता के बीच डिमांड बढ़ता जा रहा है। और वर्तमान सांसद की बात करें तो पप्पू यादव और वर्तमान सांसद के बीच भीषण टक्कर होने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में अपने पार्टी को विलय करने के बाद पप्पू यादव लगातार कहते रहे कि कांग्रेस से उन्हें पूर्णिया सीट पर टिकट मिलेगा, लेकिन आरजेडी के तरफ से उनके साथ खेला कर दिया गया। पप्पू यादव ने खुद कहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। आरजेडी ने खेला करते हुए पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। बीमा भारती को महागठबंधन के तरफ से पूर्णिया लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया गया है। फिलहाल बीमा भारती भी जनता के बीच पहुंच रही है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। संतोष कुशवाहा एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में है। इन दिनों पूरा देश में अगर हॉट सीट कोई भी है तो उसमें से पूर्णिया लोकसभा भी आता है, क्योंकि वो पूर्णिया लोकसभा इन दिनों खूब हाईलाइट में चल रहा है और पप्पू यादव भी निर्दलीय चुनावी मैदान में है। दोनों को भीषण टक्कर दे रहे हैं। 4 जून को पता चल जाएगा कि पप्पू यादव पास हो गए या फिर इंडिया एनडीए में कौन टक्कर देगा। ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा।